Hello everyone, I am Ankit. So many of you were asking about my optional subject that is sociology. So in this video I am going to tell you each and everything about my sociology optional. So here I will tell you why I choose the sociology as an optional paper. So there are many reasons and how I made my own notes for the sociology and what resources I referred. So you can first see how I made my own notes for the sociology optional paper. So this is my notes for the sociology optional paper. So चलते हैं हम कुछ टॉपिक का एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल्स अगर आप पेपर वन में फर्स्ट यूनिट देखोगे, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी, तो उसमें आपको टॉपिक नंबर सी मिलेगा, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ठीक है। तो जब प्रीवियस ईयर्स का आप पेपर देखोगे तो वहां से आपको मोस्टली 3 से 4 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक। तो मेनली जो है इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को रिफर किया कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके बेसिस पे जो है मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या क्या कंपोनेंट जो है इसमें ऐड किया। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जब भी हम अपना ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो कॉमन सेंस की डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन जो होती है कुछ कुछ होती है कि कॉमन डेफिनेशन यूज करते हैं, बट हम यहाँ जो है थिंकर्स का डेफिनेशन यूज करेंगे कि एज पर वेबर व्हाट इज कॉमन सेंस। एंड सेकंड थिंकर्स आप पढ़ते हो अल्फ्रेड स्कुट्स, तो इसके अकॉर्डिंग कॉमन सेंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो फीचर्स ऑफ द कॉमन सेंस मैंने मेंशन किया। देन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, यानी इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से क्या सिमिलरिटी हैं और क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे सारी चीज मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कॉमन सेंस पढ़ोगे तो उसमें थिंकर्स आता है रोनाल्ड फ्लेचर, आंद्रे बेते, पीटर बर्जर, ठीक है। और बाकी ये जो है आंद्रे बेते आपके सिलेबस में भी पेपर 2 में थिंकर्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस में दरख्वाइम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, और उसके बाद ये जो है मैंने टेस्ट से वैल्यू एडिशन किया था। जब मुझे टेस्ट पेपर से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती थी तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता अपने नोट्स में, ठीक है। उसके बाद अदर थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे आप जब यूनिट 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ पे आप पॉजिटिविस्ट पढ़ोगे, फंक्शनलिस्ट पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट पढ़ोगे एंड अदर भी पर्सपेक्टिव है लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गॉफमैन, पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के हो सकते हैं वो सारे मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कंक्लूजन क्या हो सकता है। अब देखो जो इंट्रो एंड कंक्लूजन है वो आपके क्वेश्चंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि मेंस में जो है क्वेश्चंस पूछा गया क्या गया है, ठीक है। सो डिफरेंट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे मैंने 4 से 5 कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो जिससे अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो मेरे माइंड में एक रेडीमेड कंक्लूजन रेडी हो, ठीक है। इसी तरह से जब आप देखोगे कि कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस, वहां से भी एक क्वेश्चंस का 10 मार्कर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो मैंने इसका जो है 2 पेजर नोट्स प्रिपेयर कर लिया कि अगर मुझे लिखना है 150 वर्ड में तो मैं आराम से इसको लिख सकूं, ठीक है। एक होता है कि जनरल डिफरेंस आप लिखोगे, ठीक है। एक होता है थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उससे आपकी जो मार्क्स होंगे वो अच्छा मिलेगा, ठीक। फॉर द एग्जाम्पल देखो मैंने सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की जब सिमिलरिटी दिखाई तो मैंने यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस को मेंशन किया एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अमर्त्य सेन की वेलफेयर इकोनॉमिक्स मेंशन की। तो ये जो आपका ऑप्शनल का पेपर है इसको आपको थोड़ा सा एकेडमिक्स ओरिएंटेशन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे थॉमस कुन है तो यहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव क्या है, पियरे बोर्दो का क्या है, वेबलेन का क्या है,
अब देखो ओरिजिन ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो ये देखो पेपर 2 से वैल्यू एडिशन है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद उषा पटनायक, इसको आप जो है पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक्स ऑफ डाउरी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये वहाँ से सारे वैल्यू एडिशन है, ठीक। अब ये देखो है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अगर इसी तरह से आपने 2 पेजर नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिया, तो यहाँ से आपको पता है कि 150 वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 मार्क। तो आप यहाँ से इजीली जो है लिख सकते हो। और ये क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, कभी सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पूछ लेते हैं, कभी सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं, एंड कभी सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस सबके नोट्स प्रिपेयर रखो, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, एक हम देख लेते हैं थिंकर्स से, कि मैंने थिंकर्स के नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया है। ये है अपना कार्ल मार्क्स। जब आप यूनिट 4A देखोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है कार्ल मार्क्स के अंदर एलियनेशन, ठीक है। यहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखो, एग्जाम्पल्स के तौर पे 2020 में पूछा है क्रिटिकली असेस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ठीक है। और उसी तरह से अदर ईयर में भी पूछा है 2014 में भी, कि मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन और दरखीम थ्योरी ऑफ एनोमी में क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी ने पहले से इस पे नोट्स प्रिपेयर किया तो उसको जो है क्वेश्चंस 2024 में भी मिल गया, ठीक है, कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर ऑफ एलियनेशन प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो आपको पता लग गया कि एलियनेशंस का कॉन्सेप्ट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलियनेशन है क्या, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है एलियनेशन के टाइप्स क्या हैं। उसके बाद इसको अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो अल्टरनेट थिंकर हैं उनके भी पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अब एलियनेशन में आप पढ़ोगे तो अल्टरनेट थिंकर्स में आपको मिल जाएंगे मेल्विन सीमन, रॉबर्ट ब्लूमर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैंने एलियनेशन के नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले देखो, इसका लिटरल मीनिंग मैंने मेंशन कर दिया। देन इनके बुक का नाम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद एलियनेशंस के टाइप्स क्या हैं, कि एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, एलियनेशन फ्रॉम द सेल्फ, एलियनेशन फ्रॉम द सोसाइटी या फेलो वर्कर्स, ठीक है। अब देखो, ये बेसिक्स ऑफ द एलियनेशन हो गया कि एलियनेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं एज पर द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। उसके बाद जब हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब होता है कि अदर्स थिंकर्स के व्यू आप दो, ठीक है। तो मैक्स वेबर का क्या व्यू है एलियनेशन पे, मैंने उसको मेंशन कर दिया। C.W. मिल्स, मेल्विन सीमन, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं एलियनेशन में, ठीक है। जब हम भी क्रिटिकली एनालाइज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेल्विन सीमन, रॉबर्ट ब्लूमर को जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रॉबर्ट ब्लूमर हो गया। अब ये देखो, इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे ही सर्विस सेक्टर या अदर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लेबर होंगे या वर्किंग प्रोफेशनल होंगे उनकी एलियनेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा ग्राफ मेंशन कर दिया। उसके बाद आते हैं कॉल पॉपर, देन आर.के. मर्टन, हर्बर्ट मार्क्यूज। तो ये सारे थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज दिया है तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। तो these are the some samples of my notes. So now let's talk about each and every aspect of the sociology one by one. So first I will tell you about my background. I am a computer science graduate and I did my masters in sociology. उसके बाद आता है वाई सोशोलॉजी। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं क्या उस टाइम पे थिंक करता था, कि जब मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया तो सबसे पहले जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आप पढ़ोगे फैमिली, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक हैं जैसे स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में विजिबल हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया। अब इसमें डिफरेंट थिंकर्स के क्या पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। दीज आर दी थिंग्स जो आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो। और जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 जो है वो कंप्लीट इंडियन सोसाइटी के बारे में है, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि मैं जो है उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं जो है सोसाइटी में ऑब्जर्व कर चुका हूँ, ठीक है। अपनी एज जो है
20-25 ईयर्स की है, तो 20 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हमें सोसाइटी का है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इजी था अंडरस्टैंड करने में। सेकंड आता है कि जब आप GS 1 to 4 के सिलेबस को देखोगे, तो GS 1 में प्योरली 60 मार्क्स के सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आप ये 60 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आता है एथिक्स। तो जिसको सोशियोलॉजी का पेपर अच्छा है, तो उसको जो है एथिक्स में आंसर राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी होती है। प्लस आप जब केस स्टडी सॉल्व करते हो, तब भी आप अपने सोशियोलॉजिकल आंसर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है यस्से। तो यस्से में देखोगे, जब पेपर आप चेक करोगे, तो वहाँ पे यस्से में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो आता है फिलोसफिकल यस्से आता है, और उसके बाद जो है एक इससे आपका आता है सोशियोलॉजिकल। ठीक है, मींस सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। ठीक है, तो अगर आपने इंडियन सोसाइटी को अच्छे से पढ़ा है, आपकी सोशियोलॉजी की नॉलेज अच्छी है, तो आप उस हिस्से को और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका शॉर्ट सिलेबस। देखो, जब आप सोशियोलॉजी देखोगे, ये सब्जेक्ट PSIR की तरह या मैथमेटिक्स की तरह लेंदी नहीं है। ठीक है, तो इसके जो है सिलेबस काफ़ी छोटे हैं, आप 4 मंथ में इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड क्या व्यू है मेरा, कि अगर आप सोशियोलॉजी के सिलेबस को देखो, तो अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का रोल नहीं है। ठीक है, जैसा PSIR में है। अगर आप PSIR ऑप्शनल को देखोगे, तो वहाँ पे पेपर 2 का जो सेक्शन बी है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरी तरह से आपका करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आपका इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो आपको बार बार अपडेट करना पड़े। ठीक है, तो अगर आपने एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिया, देन आप अपना केवल न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर से कुछ एग्जाम्पल्स आपको न्यू मिलते हैं, तो आप उसको अपने आंसर्स में ऐड करो। ठीक है, उसके बाद देखो, ये मेरा इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी, क्योंकि मैंने जो है अपने ग्रेजुएशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ा था सोशियोलॉजी, जिसमें मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी था। और वहाँ पे हमने एक यूनिट फैमिली, पॉलिटी, इकोनॉमी, मींस कैसे जो है फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इस सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे अदर सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोशियोलॉजी ही था, तो जिसको मैंने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ आई स्टार्टेड फॉर सोशियोलॉजी। सो देखो, सोशियोलॉजी के लिए मैंने 11th क्लास की NCERT पढ़ी थी, तो जिससे मुझे जो है बहुत बेसिक नॉलेज, लाइक ग्रुप क्या होता है, ठीक है, किन ग्रुप क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, तो यही सारे बेसिक नॉलेज मुझे मिली थी। वैसे उसके बाद मैंने रिफ़र किया फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी बाय विकास रंजन सर। ठीक है, ये बुक काफ़ी अच्छी है पेपर 1 के लिए। एंड सेकंड बुक मैंने रिफ़र किया अप्लाइड सोशियोलॉजी बाय द सेम ऑथर। ठीक है, तो ये दोनों बुक जो है बेसिक्स को क्लियर करने में मेरी काफ़ी हेल्प किए थे, और इस बुक का यूज आप आंसर्स को लिखने में भी कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने रिफ़र किया नितिन सांगवान सर की बुक। ठीक है, नितिन सांगवान सर की बुक मैंने रिफ़र की, और उसके बाद जो है मैंने एक टॉपर्स की कॉपी लाइक नेहा भोसले मैम, इनसे जो है रेफरेंस लिया कि मुझे आंसर्स कैसे लिखना है, और वहाँ से अगर कॉपी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई, तो उसको मैंने अपने नोट्स में लिखा। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस को मिला के मैंने जो है अपना नोट्स प्रिपेयर किया। एंड इसके अलावा मैंने जो है विकास रंजन सर की क्लास भी ली थी, और ये क्लास जो है मुझे एक सीनियर से मिल गई थी, तो मैंने जो है वहाँ से क्लास नोट्स प्रिपेयर किए, और उन क्लास नोट्स को भी अपने बेसिक सोर्स की तरह रिफ़र किया। ठीक है, तो मेरा सोर्स क्लास नोट्स प्लस 2 बुक्स बाय द सेम ऑथर प्लस नितिन सांगवान एंड प्लस टॉपर्स कॉपीज। ठीक है, तो यही मेरा सोर्स था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोट्स मेकिंग।
तो देखो नोट्स मेकिंग में बेसिकली नोट्स बनाने के लिए मैंने जो है अपना क्लास नोट्स रेफर किया एंड नितिन सांगवान सर की बुक प्लस नेहा भोसले मैम की नोट्स। ठीक है, ये जो दो बुक थी आपकी ना, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी बाय विकास रंजन सर एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी बाय विकास रंजन सर, इन दोनों बुक को आप रेफर करो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, अब देखो मैंने जो है अपने क्लास नोट्स को भी रेफर किया था, मैं आपको अपना क्लास नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। सो देखो ये है मेरा क्लास नोट्स। ठीक है, ये नियर अबाउट 400 पेज का है। ठीक, तो इसको मैंने जो है लेक्चर वाइज नोट्स बनाए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2। लेक्चर 1 बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास था तो उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, सो दीज आर दी माई क्लास नोट्स लेक्चर 3। तो इसको मैंने जो है लेक्चर वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो ये नियर अबाउट 362 पेज का है। ठीक है, सो दिस इज माई क्लास नोट्स जिसको मैंने एज ए बेसिक रिसोर्स की तरह यूज किया था। सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो देखो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रेफर करके अपने ऑप्शनल के नोट्स को प्रिपेयर कर लिया तो आपको जो है 90% क्वेश्चन पेपर 1 में आपके नोट्स से ही मिलेंगे एंड नियर अबाउट 75 to 80% क्वेश्चन आपको पेपर 2 में भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखो सोशोलॉजी में मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, इन 3 यूनिट पे अच्छी कमांड रखो। ठीक है, बिकॉज ये यूनिट ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आप अदर यूनिट के क्वेश्चंस को आंसर्स करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर द एग्जांपल अगर किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और उसका सोशियोलॉजिकल आंसर लिखना है तो आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हो कि पॉजिटिविस्ट अगर पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी इस टॉपिक को देखता किस किस तरह से सोचता हो। ठीक है, फंक्शनलिस्ट देखता तो किस तरह से सोचता, इसी तरह से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पार्ट को अच्छे से समझो जिससे जो पेपर 2 का सेक्शन सी है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट बोलते हैं कि वो काफ़ी जीएस टाइप लगता है क्वेश्चन, तो उसके आंसर्स भी आप सोशोलॉजिकल दे सको। ठीक है, अब देखते हैं आरओआई इन सोशोलॉजी। अब देखो अगर आपने सोशोलॉजी में ठीक ठाक अच्छी मेहनत कर दी तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है आपकी मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आपको मिले मार्क्स तो 330 अदरवाइज 120। ठीक है, तो मेरे जो है मेंस में मार्क्स जो है 228 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें से 118 पेपर 1 जो कि काफ़ी एवरेज मार्क्स है एंड 110 जो है पेपर 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए था क्योंकि इस टाइम पे मैंने जो टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, जो टॉपिक्स के नोट्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे। मेनली मैंने जो है क्लास नोट्स और नितिन सांगवान सर की बुक को पढ़ के ही एग्जाम दिया था। ठीक है, बट इस बार जो है मैंने नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके और एग्जाम दिया तो मेरे एग्जाम पिछली बार से काफ़ी अच्छे हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है सोशोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करो और आपको जो इसमें आरओआई है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन, तो सोशोलॉजी देखो सोशोलॉजी के सिलेबस जो है काफ़ी शॉर्ट हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट है एंड रिसोर्सेज जो है काफ़ी अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड अदर जो आपकी टॉपर्स की कॉपीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड मोस्टली जो है करंट अफेयर्स से ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है कि हर ईयर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है लाइक पीएसआईआर में जैसा करना होता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड यू विल एंजॉय वाइल रीडिंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाउ आई मेड माई ओन नोट्स फॉर द सोशियोलॉजी। ठीक है, इसको मैं जो है थिंकर्स के एग्जाम्पल्स एंड अदर लाइक यूनिट 2 से किसी टॉपिक का एग्जाम्पल्स लेके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि मैंने नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेस्ट कॉपी दिखाऊंगा और मैं अपनी सबसे ख़राब वाली कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे कॉपी आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैंने जो है कैसे बैड आंसर से इम्प्रूव कर करके गुड आंसर लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, सो आई विल शो दैट टू यू। ठीक,
So thank you so much. And if you have any questions regarding to your optional paper, you can ask in the comment section. I will answer your questions. Okay. So thank you and all the best to you.